प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। Welcome to our YouTube channel. This is Kumar Deepakanan, and today we are going to read the fourth lesson of 9th class English Literature Bihar Board. Too many people, too few trees. यानी बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़, जिसको लिखा है मोती निशानी ने। मोती निशानी टीचर एट वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी USA is an interdisciplinarian holding degrees in genetics, philosophy and psychology. मोती निशानी जो है, ठीक है, वो एक टीचर है, ठीक है, मतलब कि वेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि USA में है, वेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी। और वे मतलब कि बहुविषयक, ठीक है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरियन यानी होल्डिंग डिग्री इन जेनेटिक्स। कहने मतलब यह है कि वो एक से अधिक मतलब कि सब्जेक्ट में डिग्री हासिल किए हुए हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, अनुवांशिकी में, दर्शन शास्त्र में, ठीक है, मनोविज्ञान में इन्होंने डिग्री हासिल किया हुआ है, इनके पास डिग्री है। ही हैज सेवरल पब्लिकेशंस इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। यानी कि उनके बहुत सारे प्रकाशन भी हैं किस क्षेत्र में, तो जेनेटिक्स में यानी अनुवांशिकी में, इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी तंत्र में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, साइंस में, विज्ञान में, एजुकेशन शिक्षा, लैंग्वेज एंड भाषा में। His essay Willow provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation। और उनकी जो अभी नीचे प्रोवाइड की गई जो लेसन है, उसमें मतलब कि एक छोटा सा मतलब कि इंट्रोडक्शन है दो प्रॉब्लमों का, जो कि ओवर पॉल्यूशन है, ठीक है, सॉरी, ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत अधिक जनसंख्या का बढ़ना और जो जंगली कटाई हम लोग कर रहे हैं फिर उसका, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपल डाई व्हाइल अदर्स आर बोर्न। ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि जो मानव की जनसंख्या है वो हमेशा से मतलब क्या बढ़ती हुई है, हमेशा मतलब कि बढ़ोतरी में ही है, ठीक है, कमी नहीं हुई है। इसका सिंपल रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है कि प्रत्येक दिन जो लोग हैं वो कुछ लोग मरते हैं बल्कि दूसरे अदर जन्म ले लेते हैं। Throughout most of human existence, the number of births was slightly higher than the number of deaths। यानी कि मानव अस्तित्व जब से हुई है, ठीक है, उसमें से तब से देखा जाए तो जो जो बर्थ का जो मतलब कि रेट है, यानी कि जो जन्म लेने की जो मतलब रेट है, वो मृत्यु के जो रेट है उससे मतलब कि कम है। यानी कि जितने लोग मरते नहीं है उससे अधिक लोग जन्म ले लेते हैं। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव एट अ वेरी स्लो रेट। इसीलिए जो मतलब कि वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो मतलब कि धीरे धीरे स्लोली यानी वो क्या होता है कि बढ़ा हुआ है। A few hundred years ago, however, the situation began to change। मतलब एक सौ मतलब कुछ साल पहले की बात है, यानी कि 100 साल के लगभग पहले की बात है। फिर भी जो सिचुएशन जो थी, जब मतलब कि कुछ चेंज होना शुरू हुई थी, उसमें कुछ चेंजिंग आई थी, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, खास करके औद्योगिकृत दुनिया में। With advances in nutrition, sanitation and health, people live longer and more of them each reproductive age। लोगों को मतलब कि अच्छी खाना मिलना शुरू हो गया, पोषक तत्व तो मिलना शुरू, पोषण मिल गया, सैनिटेशन साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, ठीक है, अच्छी हेल्थ के कारण से लोग जो है वो मतलब कि पहले की अपेक्षा मतलब कि ज्यादा दिन जीना शुरू कर दिए। और वे अधिकांशतः उसमें से जो अधिक लोग हैं वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाते हैं। ये कहने मतलब कि उस एज तक पहुंच जाते हैं जब उनके पास जन्म करने की क्षमता हो जाती है।
Thus, for the first time in our species' existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed. इस प्रकार मतलब कि पहली बार जब से मतलब कि हमारे यहाँ जो जाति मतलब कि यानी क्या मतलब कि जब से मानव जाति यहाँ पे है उसमें जो बर्थ और डेथ की जो नंबर की जो बैलेंस के बीच बैलेंस है वो मतलब कि डिस्टर्ब हो गया है. Consequently, during the last 3 centuries or go, the global human population has been rapidly going up. परिणाम स्वरूप पिछले मतलब कि 3 शतकों में यानी कि 300 सालों के दौरान जो मानव पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ा हुआ है. Every year, in fact, the world's population grows by more than 80 million people. प्रत्येक साल वास्तव में जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो 80 मिलियन बढ़ती है. यानी कि हर एक साल 80 मिलियन जो है नए लोग पैदा हो जाते हैं, यानी 80 मिलियन से ज्यादा. इट इज फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए दिया हुआ है, सोबरिंग टू रिकॉल दैट फॉर एवरी 11 ह्यूमन बींग्स अलाइव नाउ, यानी कि अभी प्रत्येक 11 आदमी पे एक आदमी जो है मतलब कि वो जीवित है. ओनली वन वाज अलाइव इन द ईयर 1950, और जो उस समय यानी कि 1950 के समय केवल एक आदमी ही जीवित था. On first sight, it may appear that when it comes to something as valuable as a human being, the more we have, the better off we are. यानी कि पहली नज़र में यह मालूम पड़ता है कि मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग के जैसा उतना वैल्यूएबल अगर कोई चीज़ है, ठीक है, द मोर वी हैव द बेटर वी आर, यानी कि जितना ही हम लोगों के पास है उतना ही हम लोग इससे दूर हैं. इन सम वेज दिस इज ट्रू, कुछ मायने में ये सही है, ये सत्य है. ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन मोर, यानी कि सभी चीजें जो है वो मतलब कि बराबर है, लोग जो है वो मतलब कि ज्यादा इन्वेंशन मतलब कर रहे हैं, ज्यादा मतलब कि खोज कर रहे हैं, ठीक है, आविष्कार कर रहे हैं. मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, और बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजिकल आविष्कार भी हो रहा है, खोज हो रहा है. मोर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, और लोगों को मतलब कि सामूहिक लाभ भी मिल रहा है. But taken as a whole, most ecologists are convinced that world is already overpopulated. लेकिन सब मिला जुला करके यानी कि सब मतलब कुल लेकर के मिला जुला करके अधिकांश जो इकोलॉजिस्ट हैं यानी कि जो इकोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं वो जो है वो ये बताते हैं कि दुनिया जो है वो पहले से ही पॉपुलेटेड है, यानी कि ओवर पॉपुलेटेड है. Human populations cannot continue to grow identically for the simple reason that the world itself is finite. यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैनॉट कंटिन्यू टू ग्रो इंडेफिनेटली, यानी कि मानव जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो असीमित रूप से मतलब कि नहीं बढ़ सकता, ठीक है. इसका सिंपल कहानी यह है कि पूरी दुनिया जो सीमित है. मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड देन दे नीड नाउ, यानी कि अधिक लोगों को अधिक खाना की जरूरत पड़ेगी, जितना अभी उनके पास है उससे भी ज्यादा मतलब खाना की जरूरत पड़ेगी बाद में चल करके. यानी जितना अभी हम लोग पास भोजन है उससे भी अधिक बाद में जब फ्यूचर में जनसंख्या बढ़ेगी वो खाना चाहिए. Therefore, इसलिए द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू सो दैट इवेंचुअली वाइल्ड ट्रीज विल वैनिश. इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की सफाई की जो प्रक्रिया है वो मतलब कि कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, और अंत में क्या होगा कि जितने भी जंगल के पेड़ हैं वो गायब हो जाएंगे. ऑल द पॉपुलेशन गोज अप, फॉर एज द पॉपुलेशन गोज अप सो डज द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सोइल. जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है जनसंख्या आगे मतलब बढ़ती है वैसे वैसे ही जो पोल्यूशन है रिवर की, लेक की, यानी कि नदियों की, झीलों की, हवा की, और फिर ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी की, सोइल की, वो भी बढ़ती है. यानी पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा वैसे मतलब कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण भी बढ़ेगा. विद मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड, यानी कि शहर और गांव दोनों जो है ना अधिक मतलब कि लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया है. यानी कि गांव में भी अधिक लोग हो गए हैं और शहर में भी अधिक लोग हो गए हैं, ओवर क्राउड हो गया है.
The quality of life and the value we place on human life will continue to erode। और जो मतलब कि लोगों की जो ह्यूमन लाइफ की जो मतलब क्वालिटी है, जो उसकी वैल्यू है, और फिर जो या फिर लाइफ की जो क्वालिटी है, वो मतलब कि कंटिन्यू मतलब क्या इरोड हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, वो क्षरण हो रहा है उसका। When the population is stable, increases in such things as food production, number of physicians or hospitals are often tantamount to improved quality of life। यानी कि जब पॉपुलेशन मतलब स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, और हम क्या करते हैं कि और कुछ ऐसे चीजों जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी भोजन के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, डॉक्टरों की संख्या, डॉक्टरों और हॉस्पिटलों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे मतलब कि लाइफ के जो क्वालिटी है, जीवन के जो गुण है, उसको ये इम्प्रूव करते हैं। बट सच इनकेजेज ऑफन फेल टू कीप पेस विद पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन ऐसी जो इनकेजेज है, ऐसी बढ़ोतरी है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ यानी जनसंख्या वृद्धि के साथ उसकी गति बनाए में रखने में मतलब फेल हो जाते हैं। कहने मतलब कि जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से वो जो डॉक्टर्स की जो संख्या है, या फिर हॉस्पिटल की संख्या है, या फिर फूड प्रोडक्शन है, उस गति से वो नहीं बढ़ पा रही है। यानी मतलब कि फूड प्रोडक्शन और जो डॉक्टर्स और फिजिशियन या फिर हॉस्पिटल की संख्या में कम वृद्धि होती है, और हमारी जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होती है। Higher population density is also likely to exacerbate crime, ethnic conflicts, and warfare। यानी कि जो हायर पॉपुलेशन है, उच्च जो पॉपुलेशन यानी कि उच्च जनसंख्या घनत्व, ये जो है इससे क्या होता है कि क्राइम होती है, यानी क्राइम बढ़ी हुई है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ है, जातीय दंगा बढ़ा हुआ है, और लड़ाइयाँ बढ़ी हुई है। यानी कि जितना अधिक पॉपुलेशन हो रहा है, उतने ही मतलब कि ये सब भी बढ़ रहे हैं। द अमेरिकन गवर्नमेंट, टू टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, एस्टिमेट्स दैट सम 60,000 अमेरिकन डाई ईच ईयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक मतलब कि आकलन लगाया हुआ है, अनुमान लगाया हुआ है कि 60,000 जो अमेरिकन है प्रत्येक साल मरते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कहने मतलब कि सांस संबंधित बीमारी से वो मर जाते हैं। विच आर इन टर्न कॉल्ड बाई ह्यूमन मेड पोल्यूशन, जिसका एकमात्र कारण है कि मनुष्य जो है ना, वो क्या है, पोल्यूशन को बढ़ाया हुआ है। यानी कि मानव निर्मित पोल्यूशन से ही ये सारी बीमारियां बढ़ी हुई है, यानी कि सांस वाली बीमारी, और उससे वो मर जाते हैं। 14 Americans die each day of asthma aggravated by air pollution। यानी कि एयर पोल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली जो अस्थमा है, उससे प्रत्येक दिन 40 अमेरिकन मर जाते हैं। अमेरिका के लोग मर जाते हैं। 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 ईयर्स अगो, यानी कि 20 साल पहले से जो अब जो मतलब के लोग मर रहे हैं, वो क्या है, 3 गुना है। यानी 20 साल पहले कम लोग मर रहे थे, अब 3 गुना लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा। Needless to say, the situation in cities like Los Angeles, Kathmandu, Mexico, and Shanghai is even worse। यह कहना मतलब जरूरी नहीं है कि जो मतलब कुछ बड़े बड़े शहर है, जैसे कि लॉस एंजल्स है, ठीक है, फिर काठमांडू है, फिर मैक्सिको है, संघाई है, वहाँ की जो मतलब की सिचुएशन है, दशा है, वो मतलब कि बिल्कुल ही वर्ष है, बुरा हाल है वहाँ पे। इन ऑल दीज केसेज, इन सारे केसेज में द सिचुएशन कुड बी considerably improved by controlling pollution and population। इन सारे केसों में यानी कि सिचुएशन को मतलब कि बहुत हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बस 2 ही चीज है जिसको हम लोग कंट्रोल करके कर सकते हैं, यानी एक है पोल्यूशन और दूसरा है पॉपुलेशन। यानी पोल्यूशन और पॉपुलेशन पर कंट्रोल करके हम लोग मतलब कि इन सारे सिचुएशन पे को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस पर काबू पा सकते हैं। मोर एवर, इसके अलावा द वर्ल्ड एज वी हैव सीन, जैसा हम लोग मतलब कि इसको देखते हैं, देखे हुए हैं, फेसेज सच फैटनिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि वो ऐसे डरावनी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, जैसे कि एज डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण, यानी कि जो जमीन है वो डे पर डे क्या हो रहा है कि मरुस्थल में परिवर्तित होते जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अनवीकरणीय, ठीक है, जो स्रोत है उसकी जो दोहन हो रही है वो खत्म हो रहा है।
कभी फिर जब खत्म हो जाए तो फिर मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों वर्ष लग जाता है उनको बनने में। जैसे कि पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, हीलियम है, ये सारे के सारे मतलब कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एसिड रेन हो रही है, लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, यानी जंगली जानवर जंगली जो जीव है, ठीक है, उनकी जातियां खत्म हो रही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर में उसकी क्षति हो रही है, वो खत्म हो रहा है, ठीक है, उसमें छेद हो रहा है। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे के सारे जो है मतलब कि प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको मतलब कि दुनिया मतलब कि फेस करेगी और फेस कर रही है। और यूनाइटेड नेशंस 1993 डॉक्यूमेंट पुट्स इन दिस वे, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है 1993 में, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मतलब पेश की थी, एक डॉक्यूमेंट जारी की थी, जिसमें लिखा हुआ था पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। यानी कि पॉपुलेशन साइज और जो ग्रोथ की रेट है, यानी जनसंख्या का जो आकार है और जो मतलब कि हमारी जनसंख्या बढ़ने की जो रेट है, वो इन्वायरमेंटल चेंज यानी वायुमंडलीय परिवर्तन के की एलिमेंट्स है, यानी कि चाबी है, वो मुख्य तत्व है इसके। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट increased populations increase energy use, resource consumption and environmental stress at any level of development, यानी कि विकास के किसी भी मतलब की लेवल पे, ठीक है, बढ़ा हुआ जो पॉपुलेशन है वो एनर्जी कंजप्शन को बढ़ाएगा, यानी कि एनर्जी यूज को बढ़ाएगा, यानी कि हमें बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर हमें चाहिए रिसोर्स कंजप्शन, यानी कि हम रिसोर्स का भी मतलब कंजप्शन करेंगे, ठीक है, उसका भी हम उपयोग करेंगे। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और वायुमंडल यानी कि पर्यावरण दबाव पर भी पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी होगा। सो द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज द मोर सीवियर दिस प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम, इसलिए दुनिया में जितने अधिक मतलब लोग होंगे उतनी ही अधिक ये प्रॉब्लम